शिक्षा मित्रों की किस्मत, एक इतिहास, एक संघर्ष, एक सवाल। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये शब्द थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के। आज उन्हीं शब्दों की रोशनी में हम एक सवाल पूछते हैं। जिस व्यवस्था की नींव उसी दौर में रखी गई, क्या आज वह व्यवस्था अपने कर्मियों के साथ न्याय कर रही है? जब देश में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने का अभियान चला, जब हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प लिया गया, तब शिक्षा मित्रों की भूमिका सामने आई। उस समय उद्देश्य पवित्र था। गांव-गांव में शिक्षक पहुंचे, हर बच्चे को अक्षर ज्ञान मिले, कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। ये राष्ट्र निर्माण का सपना था, लेकिन क्या उस सपने को पूरा करने वाले लोग आज खुद असुरक्षित नहीं हो गए? वर्ष बीतते गए, सरकारें बदली, नीतियां बदली, लेकिन शिक्षा मित्र की स्थिति अस्थायी ही रही। मानदेय सीमित, भविष्य अनिश्चित, सम्मान अधूरा। क्या ये उस मूल भावना के अनुरूप है जिसके साथ यह व्यवस्था शुरू हुई थी? कल्पना कीजिए, एक युवा जिसने यह सोचकर यह दायित्व स्वीकार किया कि वह बच्चों का भविष्य बनाएगा। आज वही व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। महंगाई बढ़ती है, खर्च बढ़ते हैं, लेकिन आय सीमित रहती है। क्या यह संतुलन संभव है? लोकतंत्र केवल योजनाएं बनाने से नहीं चलता, लोकतंत्र उन लोगों से चलता है जो जमीन पर योजनाएं लागू करते हैं। शिक्षा मित्र वही लोग हैं जो कक्षा में खड़े होकर संविधान की पहली सीख देते हैं। अगर वही असुरक्षित रहेंगे तो शिक्षा का आधार कैसे मजबूत होगा? ये किसी एक दल की आलोचना नहीं है, ये दशकों की निरंतरता का प्रश्न है। जिस दौर में यह व्यवस्था बनी, वह शिक्षा विस्तार का स्वर्णिम काल था। आज आवश्यकता है उसी भावना को फिर से जीवित करने की। नीतियां बनाना आसान है, घोषणाएं करना आसान है, लेकिन किसी परिवार की रसोई घोषणाओं से नहीं चलती, किसी बच्चे की फीस वादों से नहीं भरती। इसके लिए ठोस निर्णय चाहिए। हम विरोध नहीं करते, समाधान चाहते हैं। हम टकराव नहीं, स्थायी व्यवस्था चाहते हैं। हम मांग करते हैं सेवा की स्थिरता, वेतन में यथार्थपरक सुधार, भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा। क्या ये असंभव है? जब एक शिक्षा मित्र पहली कक्षा में बच्चे को भारत लिखना सिखाता है, तो वह केवल शब्द नहीं सिखाता, वह नागरिकता की भावना सिखाता है। राष्ट्र निर्माण संसद में नहीं शुरू होता, वह कक्षा में शुरू होता है। जिस नेतृत्व ने कहा था देश रहना चाहिए, आज उसी वाक्य की आत्मा पूछ रही है, क्या देश का भविष्य बनाने वालों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? शिक्षा मित्र रोते नहीं, वे चुप रहते हैं। वे पढ़ाते रहते हैं, लेकिन चुप्पी दर्द को खत्म नहीं करती। आज यह आवाज आक्रोश नहीं है, आत्मसम्मान की पुकार है। नीति निर्माताओं से निवेदन है, फाइलों में नहीं, जमीनी सच्चाई में समाधान खोजिए, संवाद कीजिए, संरचना सुधारिए, भविष्य सुरक्षित कीजिए।
देश मजबूत होगा तो शिक्षा से होगा, शिक्षा मजबूत होगी तो शिक्षक से होगी, और शिक्षक मजबूत होगा तो न्याय से होगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि किसने राष्ट्र निर्माण करने वालों का सम्मान किया। अब समय है मूल भावना को पुनर्जीवित करने का, अब समय है निर्णय का। जय हिंद।